ये वाकई में बड़ी बात है। नौजवानों को ये कहना कि जो आज सड़कों पर सुनाई दे रही, ये बात हमारे दिलों में थी। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा बंदूक उठाए आतंकवादी बने। कश्मीर में, ख़ास तौर पर वैली में पिछले साल तक इस तरह के नारों की, इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है। अब दहशतगर्दों का खौफ, अलगाववादियों की साजिश और पाकिस्तान परस्ती के नारे ख़त्म हो गए। मुझे लगता है कि जब माहौल में डर नहीं होता, लीडरशिप पर यकीन होता है, तो नौजवानों में आगे बढ़ने का हौसला पनपता है। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है, और आज कश्मीर के नौजवानों ने यही जज्बा दिखाया है। बड़ी बात है कि जो नौजवान गलत रास्ते पर चले गए, आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए, उन्हें भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है, मौका दिया जा रहा है और इसमें लगातार कामयाबी मिल रही है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। आज सोपोर में 2 आतंकवादियों ने सेना के सामने सरेंडर किया। दोनों आतंकवादी हथियार छोड़कर जब सामने आ गए तो सेना ने भी इनकी हिफाजत की और दोनों को उनकी परिवार के हवाले कर दिया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि 22 RR के CO अभिषेक सिंह की मौजूदगी में यह पूरा ऑपरेशन हुआ। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने 2 आतंकवादियों, 20 साल के मेराजुद्दीन और 21 साल के आबिद को घेर लिया था। पता चला कि दोनों सोपोर के ही रहने वाले हैं, कुछ दिन पहले ही घर से भागे थे। आज जब ये दोनों आतंकवादी घेर लिए गए तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां भी चलाई, लेकिन फौज की पॉलिसी है कि आतंकवादियों को एक मौका दिया जाए, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाए, और आर्मी ने आज फिर इस बात की कोशिश की। लेकिन जब ये खुद सामने नहीं आए, बाहर नहीं आए, तो फिर इनके परिवार वालों को एनकाउंटर साइट पर बुलाया, उनसे अपील करवाई। पहले चाचा ने अपील की, फिर भाई को बुलाया, दोनों ने बार बार कहा सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। फैमिली की इस इमोशनल अपील के बाद दोनों नौजवान अपनी बंदूकें छोड़कर घर से बाहर निकले। मेराजुद्दीन और आबिद दोनों ने आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। हाथ ऊपर करके आ जाना, आपको कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ। महराज बाहर आ जा, बाहर आ जा, आपको कुछ नहीं होगा बेटे, बाहर आ जा, कुछ नहीं होगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आर्मी के अफसर चाहते इन दोनों को पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुद इन्हें परिवार वालों के पास ले गए और उन्हें सौंप दिया। और इसके बाद मां को समझाया कि अब बेटे को संभालना, गलत रास्ते पर मत जाने दें। बस बस कहीं नहीं यार, सर्च कर लो। तू भी उसको सर्च कर ले यार, उसके पीछे मत होते यार। ले आ दोनों गाड़ी में लेके चल, गाड़ी आगे बिल्कुल संभालना अपने बच्चों को और अच्छा करना। सर वही समझो, ठीक है। आप किसकी, मेराज की माँ है? मेराज की। एक बेटा खो दिया था आपने पहले ही, है कि नहीं? गलत रास्ते नहीं जाने देना है, ठीक है। आप खुश रहिए, आप खुश रहिए, रोइए नहीं। बच्चा आ गया, आपका बच गया है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। बच्चों को संभालना है, ठीक है। आपसे वादा किया था हमने, लेकर आएंगे, सीलू वालों को भी लेकर आए, उनको भी लेकर आए, ठीक है। हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप खुश रहिए, बच्चों को संभालिए, ठीक है। आबिद के फादर श्रीनगर गया हुआ है। आप आए थे वहाँ पे जब हमारे पुलिस साहब आए थे?
वादा किया था, ठीक है, हमने वादा पूरा किया, ठीक है। संभालिए, ठीक है, गलत रास्ते पे नहीं जाने देना है, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम जितने भी भटके हुए लोग हैं ना सबको हम लेकर आएंगे, ठीक है। सुपोर पुलिस है ना, SSP सुपोर, ठीक है, 22 आ रहा है। जब तक है हम आपके साथ हर कदम पे चलेंगे, ठीक है। रोना नहीं माने, ठीक है, रोना नहीं है। खुश रहिए, बच्चा आपका आ गया है, आगे भी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होने देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग को ये करना है, ठीक है, जब बच्चे वापस आते हैं समझाना है, हम गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, नहीं करना है, ठीक है। आप रोइए नहीं, ठीक है, आप ध्यान रखिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। थैंक यू।